अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 वेव्स, वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीड्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बीड्स क्या होती हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप याद करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि बीट्स क्या होती हैं, इनको डिफाइन करते हुए इसके बाद इनको एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, और उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि बीट्स इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं, यूजेस इनके एट द एंड। आज का हमारा टॉपिक बीट्स है, जो कि आप स्टूडेंट्स शॉर्ट प्लस लॉन्ग के तौर पे याद करेंगे। याद रखिएगा, डेफिनेशन जब हम बीट्स की करते हैं तो हम कहते हैं बीट्स उस वक्त पैदा होती हैं जब दो वेव्स हमारे पास हों और वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखती हों। उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब एक की थोड़ी ज्यादा हो और एक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो, और वो दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही हूँ सेम डायरेक्शन के अंदर और ओवरलैप करती है दूसरे के ऊपर। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर तय बतय मिक्स हो जाना, जिसको आप इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। देन उस वक्त क्या होता है, बीट्स आर प्रोड्यूस, बीट्स पैदा हो जाते हैं। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि बीट्स की एक और डेफिनेशन, द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, देन बीट्स आर प्रोड्यूस, फिर भी बीट्स पैदा हो जाती है। मतलब पीरियोडिक वेरिएशन हो, पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब है सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, क्रस्ट ट्रफ के साथ, क्रस्ट क्रस्ट के साथ या ट्रफ ट्रफ के साथ। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब ओवरलैप का मतलब इंटरफेरेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, या आप इसको इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। जिस तरह इंटरफेयर हम करते हैं, मुदाखलत, तो ये दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाते हैं। तो बीट्स की डेफिनेशन के बाद में हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट कर लें, हम इसको समझते हैं कि ये बात हमने की है डेफिनेशन वाली कि दो आपके पास स्लाइटली फ्रीक्वेंसीज की वेव्स वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल भी कर रही हैं, उस दौरान वो एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करती हैं तो उस वक्त बीट्स का फिनोमेनन जो है वो हमें मिलता है। फर्स्ट कर ले, कंसीडर टू ट्यूनिंग फोर्स। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, और इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। से हम कहते हैं कितनी है, 30 हर्ट्ज, और इनको हम क्या करते हैं, साउंडेड सेपरेटली, अलग अलग साउंडेड करवाते हैं। मतलब आप फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज जो ए की है उसको आप साउंड करवाते हैं किसी भी आप कॉर्ड के ऊपर उसको हिट करते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज को या उसकी जो 30 हर्ट्ज हैं इनको आप देखते हैं, इनकी साउंड जो है सेपरेटली जब हम देखते हैं उस दौरान हमें वाज़ेह पता चलता है। लेकिन जब आप इन दोनों की जो कि 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हैं एक ही टाइम में साउंडेड करते हैं, एक ही टाइम में उनको किसी कॉर्ड के ऊपर लगाते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, तो उस दौरान विल प्योर नोट्स। मतलब क्या हुआ कि जब आपने सिंगल सिंगल को, पहले ए को आपने साउंडेड किया, उसको साउंड करने से आपको प्योर नोट्स मिलेंगे, मतलब एक खास आपको उसी की आवाज सुनाई देगी। बट व्हेन दे आर साउंडेड सिमल्टेनियसली, लेकिन जब हमने ए और बी को अलग अलग नहीं, एक ही टाइम में दोनों को साउंडेड किया, वाइब्रेशन उनके अंदर पैदा हुई, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी दोनों की सेम थी। अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उनकी आवाज को डिफरेंशिएट करना कि ये ए की है या ये बी की है। तो इसका मतलब ये हुआ सिमल्टेनियसली जब हम करते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द नोट्स। इस वक्त इन दोनों ए और बी की जो बीट्स, जो यहाँ पे साउंड पैदा हो रही होगी या जो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स में उनकी जो आवाजें होंगी, ये आप मुश्किल से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वजह क्या है, बिकॉज दीज साउंड वेव्स सुपरपोज्ड
हेयर्ड एज अ सिंगल, और ये आपको सिंगल प्योर नोट्स की शक्ल में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों के अंदर जो नोट्स पैदा होंगे वो भी सेम होंगे। हमें फिर एक सिंगल नोट्स की शक्ल में ही उनकी साउंड मिलेगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ बी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कर लेते हैं कि एक की फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली सा डिफरेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ कर लेते हैं। क्या कि बी जो है बी फोर्थ ये स्लाइटली लोअर हम काम करते हैं देन ए फोर्थ, ए जो फोर्थ है उससे। कैसे हम काम करते हैं, जो आपके पास फोर्थ बी है, ट्यूनिंग फोर्थ बी, उसके ऊपर थोड़ी सी आप वैक्स लगा दें। जब वैक्स हम लगाते हैं थोड़ी सी, तो उस दौरान वो थोड़ा भारी हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम दोनों को साउंड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी वैक्स की वजह से कम हुई। कितनी? 2 हर्ट्ज कम हो गई, 30 हर्ट्ज हो गई, 32 से। नाउ दे आर साउंडेड टुगेदर। अब इनको हम इकट्ठा भी साउंड करते हैं तो एक साउंड पैदा होगी। कहीं पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, कहीं पे मिनिमम। उसकी वजह पहले नहीं था इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम का, पहले प्योर एक ही आवाज आपको मिल रही थी, ना मैक्सिमम और ना मिनिमम का कोई फर्क आ रहा था। अब फर्क क्यों हुआ? क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी तो हमने ट्यूनिंग फोर्थ ए की 32 हर्ट्ज रखी और बी की हमने थोड़ी कम कर दी, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी हियर। या फिर कुछ कम आपको आवाज सुनाई देगी, किसी टाइम ज्यादा, किस टाइम कम, फिर ज्यादा, फिर कम। सच अ नोट इज कॉल्ड बीट। इसी को तो हम बीट का नाम देते हैं, क्योंकि हमने कहा था जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाली हों और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, तो इस दौरान आपके पास जो नोट्स पैदा होंगे वो बीट्स कहलाते हैं। कब? जब ओवरलैप करते हैं। डायग्राम से हम इसी बात को समझ लेते हैं। फर्स्ट कर लें, ये बात तो हम डिस्कस नहीं ना करेंगे क्योंकि हमें पता है सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, से ए डायग्राम, अगर हमारे पास यूनिट 4 ए की वेव्स हैं, फर्स्ट कर लें हम ये कहते हैं 32 हर्ट्ज है जो कि पहले हमने रखी थी, और जो बी यूनिट 4 के इसकी फ्रीक्वेंसी हम कर लेते हैं 30 हर्ट्ज। दोनों की अगर डायरेक्शन देखें प्रोपगेशन की वेव के चलने की, तो ये किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट दोनों। सी डायग्राम अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही टाइम में एक 30 हर्ट्ज है और एक 32 हर्ट्ज, दोनों की फ्रीक्वेंसीज को दोनों की ट्यूनिंग फोर्स जो है इनको एक ही टाइम में सबमिट करते हैं। तो इनकी जो ये वेव्स हैं एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती हैं, ओवरलैप करती हैं। कहीं पे क्रस्ट के साथ, क्रस्ट क्या होता है? हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम मीन लेवल, और ट्रफ क्या होते हैं? लोवेस्ट लेवल ऑफ वेव फ्रॉम मीन लेवल। तो ये लोवेस्ट पोर्शन होते हैं। कहीं पे क्रस्ट के साथ मिलेगा। अगर आप ये यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो ये यूनिट 4 ए का क्रस्ट, यूनिट 4 बी का क्रस्ट, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा। दोनों का एम्पलीट्यूड, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। क्रस्ट से मैक्सिमम आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी आपको लाउड आवाज मिलेगी। नेक्स्ट वन, ऐसा नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अगर आप सी डायग्राम में यहां पे आते हैं y पॉइंट, x पॉइंट पे हमें ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला और यहां पे क्रस्ट के साथ ओवरलैप करता है, लाउड साउंड पैदा होती है। ये मैंने लिखा लाउड साउंड। इस तरह जैसे हम आगे चलते गए, यहां पे अगर आप पॉइंट देख लें तो ये वेव ए जो है यूनिट 4 के, इसका क्रस्ट है और ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? ट्रफ ऑफ द ट्यूनिंग फोर्थ बी के साथ। तो क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में मिलेंगे तो ये मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंस जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ही कम मिलता है या मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड जो है वो हेयर ही नहीं हो सकती, या तो हेयर होगी तो इंतहाई आपको मध्यम सी आवाज सुनाई देगी, कम। ये वाई पॉइंट है। इस तरह फिर आगे अगर हम चलें तो ये फिर ओवरलैपिंग होती रहती है। तो 1 सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स याद रखें हमें 2 बार लाउड साउंड मिलती है और 1 बार में फैंट साउंड मिलती है। लेट अगर हम कर लें यहाँ पे डिफरेंस देखें तो हमने ये कहा एट सम इंस्टेंट x डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 waves is maximum and loud sound is here.
से हम ये कहते हैं ये हमारे पास इंस्टेंट x है, इस x इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, जो क्रस्ट और क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, जिसकी वजह से लाउड साउंड पैदा होती है। बट 1/4 सेकंड के बाद ये यहां से हमने स्टार्ट किया, 1/4 सेकंड के बाद यहां पे हम पहुंच गए y पॉइंट पे, तो यहां पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, लो और नो साउंड इज हियर एट y के ऊपर या तो लो साउंड सुनाई देती या फिर सुनाई नहीं देती। क्यों, वजह क्या है, बिकॉज क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनिमम है, क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें ये जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होती है जब क्रस्ट और क्रस्ट मिले या ट्रफ और ट्रफ मिले, और डिस्ट्रक्टिव कब होती है, जब एक क्रस्ट दूसरी का ट्रफ मिले तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाता है, जिसकी वजह से लाउड साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। इस मिनिमम ऑफ द टू वेव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y पे कम होगी। आगे चलते हैं, आफ्टर नेक्स्ट 1/4 सेकंड, यहाँ से फिर आगे हम 1/4 सेकंड जाएं, अगेन एट z पॉइंट पे फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि फिर क्रस्ट और क्रस्ट दोनों ट्यूनिंग फोर्क के क्रस्ट मिल रहे हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, लाउडनेस पैदा हो जाएगी, लाउड साउंड इज हियर ड्यू टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये एरो हेड सेम डायरेक्शन की वेव को शो कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट अ लाउड साउंड इज हियर्ड 2 टाइम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 2 बार लाउड साउंड मिली, एक x पे और एक z पे। कब, कितने टाइम के लिए, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। बिकॉज वजह क्या थी, वजह ये थी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना था, 2 हर्ट्ज। 32 में से 30 हर्ट्ज निकाल दें तो पीछे 2 हर्ट्ज रहता है। 2 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड 1/f के इक्वल होता है, तो 1/f आप लिखोगे 1/2 सेकंड। इट्स मीन कि जब 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा हो तो उस दौरान जो आपके पास लाउड साउंड पैदा होती है 1 सेकंड में वो 2 बार होगी, और टाइम आपके पास कितना होगा, 1/2 सेकंड्स। 1/2 सेकंड इसका टाइम पीरियड आएगा, और हमने देखा कि इस टाइम के अंदर हमें 2 बार साउंड वेव मैक्सिमम। अब 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 का मतलब ये है कि हमारे पास 2 लाउड साउंड के दरमियान जो टाइम पीरियड आया है इस डिफरेंस की वजह से, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से वो कितना है, 1/2 सेकंड। तो 1/2 सेकंड, अब ये वाली अगर लाइन देखें तो ये आधा लेफ्ट साइड पे आधा राइट साइड पे टाइम बनता है, किसका, 1/2 वाली जो लाइन है इसका आधा लेफ्ट साइड पे सीधे आधा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे 1/2 का हाफ आप देखें तो कितना होता है, 1/4। वो कैसे, 1/2 इक्वल होता है 0.5, और 0.5 को फिर हाफ करें तो वो बनता है 0.25। 1/4 को आप डिवाइड करेंगे 0.25 में। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो ये भी नेक्स्ट हाफ है, तो ये 1/4 होता है, 1/4 को 0.25 सेकंड भी कह सकते हैं। तो हर 1/4 सेकंड के बाद हमें सैंड और लाउड साउंड जो है वो मिल रही है, इसकी वजह से स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वजह से। नतीजा क्या निकला कि ये नंबर ऑफ बीट्स होती है, बीट्स की जो तादाद होती है पर सेकंड 1 सेकंड में, वो असल में किसका डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज होता है ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं FA माइनस FB, FA फ्रीक्वेंसी ऑफ इसकी ट्यूनिंग फोर्क A 32 माइनस 30, तो नंबर ऑफ बीट्स आपके पास आ जाएंगे जो इनका डिफरेंस होगा 2 हर्ट्ज इनकी नंबर ऑफ बीट्स होंगी n से डिफाइन करें। इफ दिस डिफरेंस इज मोर देन 10 हर्ट्ज, अगर ये जो डिफरेंस आप ले रहे हैं स्लाइड डिफरेंस, स्टूडेंट्स याद रखना है ये 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, 10 हर्ट्ज तक आप ये बीट्स पैदा करवा सकते हैं। 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम ये डिफरेंस जो है ये नहीं ले सकते और रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये बीट्स पैदा हो रही है, क्योंकि ये ज्यादा फिर हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। इसको हम इस्तेमाल कहां पे करते हैं, यूजेस इसके बीट्स के स्टूडेंट्स याद रखना है। ट्यूनिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक एज पियानो या वायलिन आपने देखे होंगे, उनकी
स्ट्रिंग्स होती हैं उनको फिंगर से प्लग करते हैं जिससे आवाज पैदा होती है। तो उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको टाइट या लूज करके वो उनके अंदर बीट्स पैदा करवाते हैं दोनों। और इसके अलावा फाउंड अननोन फ्रीक्वेंसीज, ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं। फर्स्ट वाले बीट्स हमें दे देते हैं और एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, कहते हैं दूसरी फाइंड आउट करें, तो हम जो नहीं होगी वो अननोन होगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इसी बीट को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छी आवाज म्यूजिकली पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह हमने कहा कि ट्यूनिंग बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं वैरायटी ऑफ साउंडिंग म्यूजिक, वैरायटी प्रोड्यूस वैरायटी म्यूजिक। इसके साथ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 8.6 है साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन गैसेस। साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल करती हैं सॉलिड में गैसों की बजाय। वजह ये क्या है? उन्होंने कहा वाई, क्यों ऐसा होता है? हम कहेंगे वजह ये है, हम ये पढ़ चुके हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी का स्केयर। सॉलिड्स का ये रेशियो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू गैसेस, गैसेस की वजह से। और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडल्स स्टूडेंट्स याद रखना सॉलिड्स की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रिलेशन आता है वो था V। इस लिहाज से अगर आप देख लें तो V इज इक्वल टू E, तो ये E अगर जब ग्रेटर हुआ तो V भी ग्रेटर हुआ, तो सॉलिड का E ग्रेटर होता है, इसकी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो साउंड है वो फास्ट ट्रैवल करती है। मैं हिंट आपको दे रहा हूं, आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है बुक से। उसके बाद है कि शॉर्ट क्वेश्चन 8.7, इसमें कहते हैं कि जो बीट्स हैं इनको आप किस तरह स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे कि बीट्स को हम इस्तेमाल करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जब बीट्स पैदा नहीं होती उस दौरान हमारा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून्ड हो जाता है, और जब ट्यून्ड हो जाए तो वो हमें अच्छी आवाज देता है। आप लोगों ने स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, उनको टाइट या लूज करके उनको उनके अंदर जो बीट्स पैदा हो रही थी स्लाइटली डिफरेंस आ रहा था फ्रीक्वेंसी का, वो खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा बन जाता है, ट्यून्ड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.10 है 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि बताएं कि स्पीड वार्म एयर के अंदर ग्रेटर होती है कोल्ड एयर की निस्बत, क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह हम पहले हिंट देते हैं, स्पीड इन वार्म एयर इज ग्रेटर देन कोल्ड एयर, बिकॉज क्योंकि वार्म एयर लेस डेंस, वार्म एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी अगर कम हो तो डेंसिटी और V का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, डेंसिटी का V मैक्सिमम। इस लिहाज से ये आपने एज अ हिंट आपको तीन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बता दिए, समझा भी दिए, आपने स्टूडेंट्स इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इस तरह से आज का हमारा जो बीट वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।